हम कन्फेशन करेंगे। जब हम कन्फेस कर रहे होते तो अगर हिंदी भाषा में हमको ये बोलना है कन्फेशन के शब्द, कबूली के शब्द, तो हम हिंदी भाषा में बोल सकते हैं। इंग्लिश भाषा में अगर हमको कबूली के शब्द बोलना है तो हम इंग्लिश भाषा में बोल सकते हैं। अगर हमें अपनी समझ के साथ अपनी भाषा में कबूली के शब्द बोलना है तो हम वैसे कर सकते हैं, लेकिन हमने मुँह से बोलना बेहद ज़रूरी है। My faith is the victory that overcomes the world and its systems. The word of God is my life, and the glory and blessings therein are evident in my life. In Jesus' name, Amen. मेरा विश्वास जय है जो जगत को जीत लेता है और उसकी व्यवस्था को भी जीत लेता है। परमेश्वर का वचन मेरा जीवन है और महिमा और आशीषें जो मेरे जीवन में है वह सबूत है मेरे जीवन का कि परमेश्वर का वचन मेरा जीवन है। यीशु नाम में आमीन। आज मनन करने के लिए जो वचन मिले हैं मार्क 11 चैप्टर 23 वर्स। मेडिटेट करने के लिए जो वचन मिले हैं मार्क 11 चैप्टर 23 वर्स, मैथ्यू 12 चैप्टर 37 वर्स, रोमन्स 10 चैप्टर 6 to 8 वर्स। आज मनन करने के लिए, मेडिटेट करने के लिए जो वचन मिले हैं मरकुस रचित सुसमाचार 11 अध्याय 23 वचन, मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय 37 वचन, रोमियो की पत्री 10 अध्याय 6 वचन, 7 वचन, 8 वचन। इंग्लिश में पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। मार्क 11 चैप्टर 23 वर्स किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे। For verily I say unto you that whosoever shall say unto this mountain, be thou removed and be thou cast into the sea, shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which he saith shall come to pass, he shall have whatsoever he saith। और एक बार पढ़ेंगे मार्क 11 चैप्टर 23 वर्स। For verily I say unto you that whosoever shall say unto this mountain, be thou removed and be thou cast into the sea, and shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which he saith shall come to pass, he shall have whatsoever he saith। मरकुस रचित सुसमाचार 11 अध्याय का 23 वचन पढ़ेंगे। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। हालेलुया। और एक बार पढ़ेंगे BSI बाइबल में से हम पढ़ रहे हैं अभी। इंग्लिश में जो पढ़ा वो किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ा था। मरकुस 11 अध्याय 23 वचन BSI बाइबल में से पढ़ रहे हैं। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई
इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। हालेलुया। मैथ्यू 12 चैप्टर 37 वर्स, मत्ती रचित सुसमाचार है ये। मैथ्यू 12 चैप्टर 37 वर्स, किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे। For by thy words thou shalt be justified, and by thy words thou shalt be condemned। और एक बार पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से। मैथ्यू 12 चैप्टर 37 वर्स, For by thy words thou shalt be justified, and by thy words thou shalt be condemned। इसी वचन को हम हिंदी BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय का 37 वचन। क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। और एक बार पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय का 37 वचन। क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। रोमियो की पत्री 10 अध्याय 6 वचन से 8 वचन। रोमन्स 10 चैप्टर 6 to 8 वर्स, किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे। But the righteousness which is of faith speaketh on this wise, say not in thine heart, who shall ascend into heaven, that is, to bring Christ down from above, or who shall descend into the deep, that is, to bring up Christ again from the dead. But what saith it? The word is nigh thee, even in thy mouth and in thy heart, that is, the word of faith which we preach। Hallelujah। और एक बार पढ़ेंगे रोमन्स 10 चैप्टर 6, 7, 8 वर्स, किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे। But the righteousness which is of faith speaketh on this wise, say not in thine heart, who shall ascend into heaven, that is, to bring Christ down from above, or who shall descend into the deep, that is, to bring up Christ again from the dead. But what saith it? The word is nigh thee, even in thy mouth and in thy heart, that is, the word of faith which we preach। यही वचन हम हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। रोमियो की पत्री 10 अध्याय 6, 7, 8 वचन पढ़ेंगे। परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है, वह यों कहती है, तो अपने मन में यह न कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा, अर्थात मसीह को उतार लाने के लिए, या अधोलोक में कौन उतरेगा, अर्थात मसीह को मरे हुओं में से जिलाकर ऊपर लाने के लिए। परंतु वह क्या कहती है? यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुँह में और तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। हालेलुया। रोमियो की पत्री 10 अध्याय इसका 6, 7, 8 वचन और एक बार पढ़ेंगे। BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है, वह यों कहती है, तो अपने मन में यह न कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा,
अर्थात मसीह को उतार लाने के लिए, या अधोलोक में कौन उतरेगा, अर्थात मसीह को मरे हुओं में से जिलाकर ऊपर लाने के लिए। ओह माय गॉड। ओके, 8 वचन, परंतु वह क्या कहती है, यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुँह में और तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैंने कुछ तो बहुत गहरी बात इसमें से अभी जस्ट प्राप्त किया, वो मैं आपको शेयर कर देती हूँ। जब हम कुछ भी मुश्किल में है, जब हम कोई भी बातों में है, तो हम ऊपर देखते हैं, परमेश्वर हमारी सहायता कर। और जब हमारा सब नुकसान हो गया, अब हमारे पास कुछ बाकी नहीं है, चिल्लाने के लिए भी, परमेश्वर को कुछ मांगने के लिए भी कुछ अब बाकी नहीं रहा, ऐसे समय में हम सोचते हैं कौन हमको दोबारा खड़ा कर सकता है, कौन हमको दोबारा स्थिर कर सकता है। तो दोनों कंडीशंस परमेश्वर ने कहा कि वो वचन में मौजूद है। आप परमेश्वर को बुलाने की बजाय वचन को आप थाम लीजिए, और आप कोई और आके आपकी सहायता करेगा ये सोचने की बजाय वचन आपकी सहायता कर रहा है, ये आप थाम लीजिए। सब कुछ वचन है, वचन आपकी सुनता भी है और वचन आपको सहायता भी करता है। ओके, तो आपका सब कुछ आपके मुंह में, आपके मन में भरा हुआ वचन ही काम करता है। आपको परमेश्वर की ओर देखने की ज़रूरत नहीं है, और आपको कौन सहायता करेगा ये ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं है। ओके, सब कुछ वो ठीक करके लेकर आ सकता है, वो परमेश्वर का वचन है। ये मुझे जस्ट अभी ताज़ा प्रकाशन, वैसे ये ऐसे प्रकाशन बहुत ज़्यादा मिल चुके हैं, बहुत ज़्यादा यही मतलब के प्रकाशन बहुत बार, बहुत जगहों से, बहुत वचनों में से प्राप्त हुए, लेकिन अभी एट मोमेंट, इस समय के लिए तुरंत पवित्र आत्मा ने मुझे ये बात बोला और मैंने आपको ये शेयर कर दिया। प्रभु यीशु हम सबके साथ बना रहे और ये प्रकाशन हमारी समझ में आ जाए। मैं समझ, ज्ञान, बुद्धि के ऊपर एक रिकॉर्डिंग बनाऊंगी जो मैंने प्रकाशन में से प्राप्त किया है, मैं उसको लिए हुए चलती हूँ और मेरा लाइफ चेंज हो जाता है। आपका लाइफ भी चेंज होगा, इसके लिए मैं निश्चित वो रिकॉर्ड करूँगी। ये वचन ज़बरदस्त परमेश्वर ने मेरे अभी के समय को पलट दिया। प्रभु यीशु को धन्यवाद। ये आपके जीवन को भी इसी प्रकार से एकदम सडन, ऑल ऑफ अ सडन परमेश्वर अलग दिशा में, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की दिशा में मोड़ ले। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं। पवित्र आत्मा हमें फिट एंड फिक्स कर रहा है, तो हमें व्यवस्थित ऑर्डरलीनेस में लेकर आ रहा है, वचन के दायरे में ला रहा है। हमारे शब्दों को लेकर, हमारे कबूली के शब्दों को, वचनों के मनन के शब्दों को सब तू इकट्ठा करके हमारे जीवन को तैयारी के साथ तू उठा रहा है। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु नासरी के नाम से पिता हमें तैयार कर रहा है और भी तैयार कर, हम विनती करते हैं, सुन और कबूल कर मेरे पिता। आमीन, आमीन, आमीन।